हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ सम और एनी के बीच का डिफरेंस। जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स सम और एनी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कब हमें सम का यूज़ करना है और कब हमें एनी का यूज़ करना है। और सम और एनी के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी सम और एनी में मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं, ये जो सम और एनी है ये डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं और सम और एनी का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। तो आज हम जान लेते हैं कि सम का यूज हमें किस कंडीशन में करना है और एनी का यूज हमें किस कंडीशन में करना है। तो पहले मैं आपको बताता हूं सम के बारे में। स्टूडेंट्स, सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ या थोड़ा। जी हाँ, याद रखिएगा, सम का हिंदी मीनिंग निकलता है कुछ या थोड़ा। और सम का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। जी हाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते होते हैं। द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसी चीजें जिनको काउंट किया जाता है, जिनको हम 1 2 3 1 2 3 करके बताते हैं, तो उन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के बिफोर हम सम का यूज करते हैं। जैसे कि बुक्स है, पेन्स है, तो इनके पहले हम सम का यूज करते हैं। एक और इसका सेकंड रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर भी हम सम का यूज करते हैं। मतलब कि जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके बिफोर भी सम का यूज किया जाता है। जैसे कि कॉफी है, वाटर है, मनी है, मिल्क है, शुगर है, साल्ट है, इनके पहले भी हम सम लगाते हैं, सम का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको पहले बता दी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर हम सम का यूज करेंगे और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर भी सम का यूज किया जाता है। इसके बाद आप तीसरा रूल और समझ लीजिए कि सम का जो यूज हम करते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जी हाँ बच्चों, सम का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप अच्छे तरीके से समझते होते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सम का यूज करना है। अब एक और आप नोट कर लीजिए, इसको लिख कर रख लीजिए कि जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी हम सम का यूज करते हैं। जी हाँ, देखने में वो सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव लगेंगे, लेकिन जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं जिनके पॉजिटिव आंसर आने के चांसेस होते हैं, उन पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में भी हम सम लगाते हैं। ओके, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे सम का यूज करने में। ठीक है, आगे मैं आपको एनी के बारे में ही बताऊंगा और साथ में आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको जो 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कांसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। एक्सरसाइज आपको सोल्व कराई जाएगी, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी मतलब मेरे पास कुछ पैसा है, मतलब मेरे पास कुछ पैसा है। देखिए ये मनी है, तो मनी हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है और जो रुपीस होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में आता है। तो मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो यहाँ पर होगा सम का यूज हमने यूज किया, आई हैव सम मनी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज सम बुक्स। शी हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं, कुछ थोड़ी हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पर सम का यूज कर रहे हैं, शी हैज सम बुक्स। तो देखिए बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और मैंने आपको बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम सम का यूज करना होता है, तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, शी हैज सम बुक्स। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए, वुड यू गिव मी वाटर प्लीज। वुड यू गिव मी वाटर प्लीज। तो देखिए जो ब्लैंक है, अब यहाँ पर देखिए क्या यूज होगा, यहाँ पर एनी नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर सम आएगा। अभी रिसेंटली मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं। वुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज, वुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज, तो यहाँ पर एनी वाटर नहीं आएगा, यहाँ पर सम आएगा। ठीक है, तो जो रूल्स मैंने आपको बताए थे उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं जो कि सम के थे। अब आ जाते हैं हम एनी में। तो अब हम समझ लेते हैं एनी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एनी के हिंदी मीनिंग के बारे में बता देता हूं कि एनी का हिंदी मीनिंग क्या होता है और इसके कुछ रूल्स समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में हमें एनी का यूज करना होता है। देखिए बच्चों, एनी का हिंदी मतलब निकलता है कोई। क्या निकलता है?
कोई। और एनी का यूज़ हम सभी नाउन्स के बिफोर कर सकते हैं। जी हाँ, एनी का यूज़ सभी नाउन्स के बिफोर हो जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, सभी के पहले हम एनी लगा सकते हैं। और सम के बारे में मैंने आपको अलग डिफरेंट बता दिया है, ठीक है। तो एनी का यूज़ हम किसी भी नाउन के बिफोर यूज़ कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि एनी का यूज़ निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। जी हाँ, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, कि एनी का यूज़ हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। तो जो सेंटेंस निगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव होता है उसमें एनी आता है, ठीक है। अब एक रूल और समझ लीजिए कि ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जिनका निगेटिव मीनिंग निकलता है उनमें भी हम एनी का यूज़ करते हैं। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कुछ, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो निगेटिव अर्थ रखते हैं, जिनका निगेटिव मीनिंग निकलता है, उसमें भी हम एनी का यूज़ करते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यही कन्फ्यूज हो जाते हैं और यही मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि इस रूल को उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, इस रूल को उन्होंने समझा नहीं होता है, और वो सेंटेंस उनको अफर्मेटिव लगता है। और अफर्मेटिव का रूल उन्हें इतना पता होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम लगाते हैं, वहाँ जाकर स्टूडेंट्स सम लगाकर आ जाते हैं, जबकि वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, वहाँ पर एनी का यूज़ करना होता है। तो इसको याद रखिएगा। कुछ सेंटेंस कंडीशनल वाले, अब कंडीशनल वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो निगेटिव मीनिंग रखते हैं। जैसे हार्डली, इसका मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही। तो अगर सेंटेंस में आपके हार्डली आया है, स्केर्सली आया है, बेयरली आया है, तो 100% उस सेंटेंस में आप एनी लगाकर आ जाइएगा, क्योंकि वो सेंटेंस आपका निगेटिव अर्थ रखेगा, ठीक है, निगेटिव अर्थ रखेगा। तो इनके साथ हमें एनी का यूज़ करना होता है। ओके बच्चों, अब एक लास्ट रूल समझ लीजिए, किसी भी या कोई भी का अगर अर्थ निकलता है तो उस सेंटेंस में भी हम एनी लगा देते हैं। जी हाँ, मतलब सेंटेंस वो भी आपको देखने में अफर्मेटिव लगेगा, लेकिन वहाँ पर किसी भी या कोई भी का अर्थ निकले तो वहाँ पर भी आपको एनी लगा देना है, ठीक है। तो ये रूल्स मैंने आपको बता दिए, इनको आप नोट करके रख लीजिएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। जैसे मैंने आपको सम के कुछ एग्जांपल्स बताए थे, अब मैं आपको एनी के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। इसके बाद आपके लिए 10 एग्जांपल्स लेकर आऊँगा, वो एक्सरसाइज होगी जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, आई डू नॉट हैव एनी मनी। आई डू नॉट हैव एनी मनी। देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, क्लियर आपको समझ में आ रहा है। आई डू नॉट हैव एनी मनी। अभी मैंने आपको बताया था आई हैव सम मनी, क्योंकि वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, इसलिए वहाँ पर हमने सम का यूज़ किया था। अब ये सेंटेंस को ही हमने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव जब हमने कर दिया तो यहाँ पर हमें एनी का यूज़ करना होगा। आई डू नॉट या आई डोंट भी कह सकते हैं आप। आई डोंट हैव एनी मनी, तो यहाँ पर एनी यूज़ किया जाएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। वन मोर एग्जाम्पल और देख लीजिए, डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर एनी आएगा। क्या आपने शॉप से कोई शक्कर खरीदी, शुगर, तो डिड यू बाय एनी शुगर होगा, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए एनी आया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, शी हैड हार्डली एनी मनी। शी हैड हार्डली एनी मनी, तो देखिए यहाँ पर हार्डली वर्ड आया था, तो हार्डली आया था, इसलिए यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? एनी। शी हैड हार्डली एनी मनी जाते हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, देयर आर ब्लैंक स्पेस प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने वही सम और एनी है, दोनों के यूज मैंने आपको बता दिए, किस कंडीशन में हमें सम लगाना है और किस कंडीशन में हमें एनी लगाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सम। जी बच्चों, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है और बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ निकलेगा, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ कीमती पुस्तकें हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा सम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू गिव मी ब्लैंक बुक्स। वुड यू गिव मी ब्लैंक बुक्स। अब आप देखिए यहाँ पर सम आएगा कि एनी आएगा, जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके राइट आंसर आप बता सकते हैं। वुड यू गिव मी ब्लैंक बुक्स, तो बच्चों इसका राइट आंसर एनी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सम होगा। जी हाँ, सम होगा, एनी नहीं आएगा। देखिए रिक्वेस्ट की जा रही है ना, वुड यू गिव मी सम बुक्स, वुड यू गिव मी सम बुक्स, तो रिक्वेस्ट हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आपको एनी नहीं सम लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ हार्डली ब्लैंक फ्रेंड। ही हैज़ हार्डली ब्लैंक फ्रेंड, जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। जी हाँ, क्या होगा इसका आंसर? सम नहीं, एनी होगा। एनी है ना, क्या होगा? एनी। क्यों होगा? हार्डली, अभी मैंने आपको बताया हार्डली अगर सेंटेंस में आता है वहाँ पर हम एनी का यूज़ करते हैं। ही हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड, ठीक है, तो एनी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड नॉट हैव ब्लैंक मिल्क। क्या आंसर होगा इसका? एनी लगा दीजिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर एनी आएगा। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर ये नहीं देखना है कि सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, वहाँ पर तो आपको एनी ही लगाना है। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ब्लैंक गुड होटल्स इन जबलपुर। डू यू नो ब्लैंक गुड होटल्स इन जबलपुर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
एनी होगा ना, इंटेरोगेटिव है ना। क्या आप जबलपुर में कोई अच्छी होटल के जानते हैं? क्या आप जबलपुर में कोई अच्छी होटल को जानते थे? डू यू नो एनी गुड होटल्स इन जबलपुर? तो यहाँ पे एनी राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट मी? हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट मी? इंटेरोगेटिव है, एनी लगा दीजिए, एनी आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है तो बेझिझक आप एनी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक स्पेस ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। सम या एनी? सम आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में सम आएगा। देयर आर सम ब्यूटीफुल गार्डन फ्लावर्स, सॉरी, देयर आर सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, मतलब के गार्डन में कुछ सुंदर फूल हैं। ठीक है, इसलिए सम आएगा। 8th नंबर का है, शी डिड नॉट मेक ब्लैंक स्पेस मिस्टेक्स। जल्दी से राइट आंसर गेस कर लिए। एनी आएगा, निगेटिव है ना, निगेटिव में एनी लगाना होता है, तो शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, एनी आएगा इसका राइट आंसर। 9th नंबर का, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक टी? वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक स्पेस टी? सम या एनी? जी हाँ बच्चों, सम आएगा, सम आएगा, सम। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? ओके, क्या आप कुछ चाय लेंगे? तो यहाँ पर सम आएगा, एनी नहीं आएगा। रिक्वेस्ट की जा रही है ना, ऑफर किया जा रहा है, सम आएगा। लास्ट वाला 10th नंबर का, आई हैव ब्लैंक टेस्ट कॉफ़ी। आई हैव ब्लैंक स्पेस कॉफ़ी। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ही मुझे बताना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है, बिना स्किप किए हुए आपने देखा और सारे रूल्स को आपने समझा है, तो 100% आप इसका राइट आंसर देंगे। और आई होप आपने बाकी के भी करेक्ट आंसर थिंक कर लिए थे अपने माइंड में। आपने जो आंसर सोचे होंगे वो मोस्टली आपके आंसर सही होंगे। तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि जो एक्सरसाइज में आपके लिए लेकर आया था उसमें से कितने करेक्ट आंसर आपने ऑलरेडी गेस कर लिए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि सम और एनी के कंसेप्ट को हमने समझ लिया है। क्योंकि आपने जितने भी एग्जाम्स को फेस किया होगा या फिर आपके जो भी आगे एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें सम और एनी का यूज़ किया जाता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देख लिया है तो अब आप इसमें मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। आपके अब जो भी एग्जाम होंगे उसमें अगर सम और एनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देकर आएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी से ही आपने हमारी वीडियोस को देखना स्टार्ट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। और आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं PDF अपलोड करूंगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।